सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं श्रवण सिंह सागर। मैं मौजूद हूँ तक्षशिला महाविहार लुधियाना में मौजूद हूँ और यहाँ एक प्रबुद्ध मंदिर बना हुआ है। हम मंदिर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहाँ मंदिर बना हुआ है और हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का मेन जो गेट है वो किस तरह से बना हुआ है। तो मैं अपने जो कैमरामैन है उनसे कहना चाहूँगा कि जो मेन गेट है उसके लिए दिखाएं थोड़ा सा। जो मेन गेट है उसको दिखाएं पूरा बारीकी से अच्छी तरह से, जिससे कि हमारे दर्शक जान सके कि क्या है यहाँ का आगे का। तो आगे को बढ़ते हैं और आगे की देखते हैं चीज़ों को कि यहाँ क्या क्या बना हुआ है और किस तरह का यहाँ वातावरण है। तो जो हमारे साथ में कैमरामैन है हम उनसे कहेंगे कि ये वातावरण है, ये एक मूर्ति बनी हुई है प्रबुद्ध जी की, उनके ये एक हाथी बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ का। मैं दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूँगा और आगे काफ़ी कुछ बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन गेट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बढ़िया है। हमने सोचा कि जब लुधियाना में आए तो क्यों ना फेमस चीज़ें दिखाई जाए दर्शकों को। तो आगे देखते हैं कि किस तरह का यहाँ का वातावरण है। देखिए ये कितना अच्छा शानदार वातावरण है यहाँ का। फुलवाड़ी लगी हुई है, पार्क टाइप का एक तरह से यहाँ बैठने की व्यवस्था भी की गई है और अम्बेडकर साहब की मूर्ति भी है। ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है, सूचना दी गई है कि बुद्ध विहार के अंदर लगे हुए बाबा साहब के स्टैचू के आसपास किसी भी प्रकार के फूलों को न तोड़ें। अगर आपकी श्रद्धा है तो बाबा साहब को फूल अर्पित करने की तो फूल खरीद कर चढ़ाएँ। ये लिखा हुआ है यहाँ कि अगर आपको फूल चढ़ाना है तो आप खरीद कर ही चढ़ाएँ, अन्यथा यहाँ तोड़कर न चढ़ाएँ। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ का नज़ारा। मैं दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूँगा। हाथी बना हुआ है, फुलवाड़ी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा है। और ये हम बना हुआ है, हम चक्र है इज डोनेट बाई VN देवेंद्र थियोरो एंड इंस्टॉल्ड बाई VN प्रज्ञा बौद्ध थियोरो ऑन 11 मार्च 2018 में बना हुआ है ये। और यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस तरह का यहाँ का माहौल है और जानने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से क्या क्या यहाँ की मंदिर का निर्माण हुआ था। जी सर, क्या नाम हुआ? नाम क्या है इसका? दर्शन। अच्छा, यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? जैसे 2016 से। अच्छा, 2016 से रहने वाले यहीं के या कहीं अदर बाहर के? हाँ सर, अब क्या करें सर, रहने वाले हमारा जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ कैसे आए? जैसे यहाँ पर उनके जैसे संपर्क हुआ, मंत्री से संपर्क हुआ था, इसके माध्यम से आप यहाँ आ पाए। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? इसको प्रज्ञा बोली। अच्छा, प्रज्ञा बौद्ध। तो यहाँ आप कितने समय से कार्यरत हैं? 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते। रहने वाले यहीं के या बाहर अदर? जन्म स्थान तो यूपी का ही है। अच्छा, क्योंकि बच्चों का ये नहीं कि जन्म स्थान पर ही रहे तो घर छोड़ते तो कहीं जाम को जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो वातावरण है वो आप हमारे लिए दिखाएं और बताएं कि यहाँ किस तरह से मूर्ति बनी हुई है और उसका निर्माण किस तरह से हुआ है। अगर आपकी आज्ञा हो, इच्छा हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, वरना मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। हाँ ठीक, क्योंकि दर्शक को तभी पता चलेगा जब आप लोग बताएंगे। हम तो एक तरह से परदेसी हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। जब हम लुधियाना आए तो हमने सोचा क्यों ना आगे का नज़ारा देखते हैं किस तरह से, जैसी क्या व्यवस्था है यहाँ की। हाँ, तो ये देखने काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, या बैठने तक की व्यवस्था की गई है। हाँ जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जैसे यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी शानदार की गई है, किसके माध्यम से की गई है और किसने कराई है? ये दुनिया के जो भी धार्मिक स्थान होते हैं वो सब लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। अच्छा, उपासक उपासिकाएँ जैसे बुद्ध में जो श्रद्धा रखते हैं। जी, या काफ़ी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ। ये तस्वीर, जैसे कि आप ये तस्वीर आपने खरीदी थी या कोई जैसे किसी के माध्यम से? नहीं, बनाई पेंटिंग है ये। अच्छा, पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा। उपासक है अरुण बौद्ध करके। अच्छा। हाँ, यूपी से हैं तो वो जो पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, कैनवास पर बनाई हुई है, उन्होंने अपने हाथ से पेंटिंग की है, फिक्स की गई है तो उनकी ये है।
और सामने जो पेंटिंग बनी हुई है वो हम्म। पेंटर आर्टिस्ट हैं नागरा जी, राजेश नागरा। यहाँ ये लिखा हुआ है 3 राज्य शाक्य, हाँ, बीच में क्या हो सकता है लिखा हुआ? ये बीच में है कोली और रामग्राम। हाँ, तथा अनुमा नदी को पार करके स्वयं फिर प्रज्ञा लेते हुए बोधिसत्व सिद्धार्थ, ये चीज़ लिखा हुई है। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं यहाँ लिखा हुई है। और आगे जो लिखा हुआ है ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाने का प्रयास करें। संन्यास त्यागो राज्य करो, यानी कि संन्यास त्यागो राज्य करो, ऐसा निवेदन करते हुए मगध नरेश भी विषाद। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं लिखा हुई, जो हमारे साथ में हम उनसे कहेंगे कि इन चीज़ों को, लाइनों को पढ़कर हमारे लिए, हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि जी सर जी अलर्क नाम जो 19 बड़े साधना के जो महारत प्राप्त या प्रसिद्ध जो साधक थे, साधक का आचार्य थे, तो उनके पास जब घर छोड़ते हैं, घर छोड़ने के बाद में सिद्धार्थ वहाँ उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो दुख से निकलने का प्रयास करने का रास्ता खोज रहे थे, कैसे निकले। तो कोई ना कोई ऐसा हो जो हमें बता सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पास जाते हैं, वहाँ साधना सीखने का प्रयत्न करते हैं। कठोर तपस्या करते हुए बोधिसत्व सिद्धार्थ, यानी कि काफी तपस्या की होगी उन्होंने, कठोर तपस्या करते हुए। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी, खाना भी छोड़ दिया था। तो बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। इस समय ये क्या लाइन है, इसको पढ़कर बताइए। उर्मिला के वन में जो कहते हैं उपासिका थी विशाखा जी, जो पूर्णिमा थी, वैसा पूर्णिमा के दिन पहले वो भोजन दान करती है। वटवृक्ष नीचे तथागत बैठे होते सिद्धार्थ, उसके नीचे स्वर्ण पात्र सहित उनको खीर दान करते, तो उस खीर दान करने की घटना को दिखाया गया है। घटना की दिखाया गया है। हाँ, सुजाता नाम की एक लड़की है। अच्छा, देखना ये कितना अच्छा मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति के बारे में थोड़ा विशेष। ये मूर्ति थाईलैंड से लाई हुई, थाईलैंड से? हाँ, थाईलैंड से अच्छा। लाई हुई मूर्ति है, 10 फुट की मूर्ति है। और ये मूर्ति को दिखाइए। जी बताइए। थाईलैंड से लाई हुई है? हाँ, थाईलैंड से लाई हुई मूर्ति अच्छा, है। और ब्रास की है, पीतल की बनी हुई मूर्ति है। पीतल की बनी हुई है? हाँ, पीतल की है। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। और काफ़ी, तो यहाँ किस तरह से जैसे लंगर वगैरह की भी प्रोग्राम होता है क्या? हाँ, प्रोग्राम होने पर, जब प्रोग्राम होता है तब खाने पीने की व्यवस्था रहती है, लेकिन रोज तो भोजन नहीं, मतलब लंगर तो नहीं रहता रोज। हाँ हाँ। ये बात जरूर है, पंजाब में लंगर प्रथा जरूर है, पर यहाँ रोज नहीं हो पाती। ये क्या लाइनें लिखी हुई? ये भिक्षु संघ का जो है स्वागत करता हुआ जो मगध बिम्बिसार था, जो उधर दिखाया गया जी था। जी जी। जो उनको निवेदन करता कि संन्यास छोड़ दो और राज करो, मैं अपना राज्य देता हूँ। हाँ। तो वो जब बुद्ध बनने के बाद उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर के बारे में बताइए कुछ। अनाथ पिंडक जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, अनाथ पिंडक, ये अनाथ पिंडक सेठ की द्वारा जेतवन महाविहार जो दान दिया गया है, वो सोने के सिक्के बिछा करके 26 साल पहले सोने के सिक्के बिछा करके जेत राजकुमार का जो बगीचा था वो खरीद करके बुद्ध को विहार बना के दान दिया था, तो उसकी ये दिखाई गई है। ये तस्वीर है? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तस्वीर लगी हुई है परिवार के सभी सदस्यों की अचानक मृत्यु से दुखी पटाचारा को उपदेश देते हुए तथागत। हाँ, इसका क्या मतलब है? जैसे ये पटाचारा लड़की है, उस समय जो आज भी ऐसा देखने को मिलता है, माता पिता बहुत काम बिजी होते हैं, तो कोई लड़कियां इधर उधर के कदम बहक जाते हैं, तो वो लड़की घर छोड़ के चली जाती है, किसी के साथ नौकर साथ भाग जाती है। फिर बाद में नौकर बाल बच्चे होते हैं, तो कभी वो 2 बच्चों के खत्म हो जाते हैं, पति भी खत्म हो जाता है, माता पिता। ये तस्वीर है लोगों को मारकर उजाला की माला उंगलियों की माला हाँ बनाकर पहनने वाले उंगली माल को उपदेश देते हुए तथागत। इसका क्या? ये तथागत समक्ष बुद्ध कहते हैं जी। और ये अंगुलीमाल नाम का डकैत या वैसे लुटेरा था, जो गुरु के आदेश पर ये ऐसे करता था हत्या। तो तथागत वहाँ जाते हैं, उंगली माला वाला जो उंगलियों को लोग मारते, उंगली माल के गले में डाल लेता। अच्छा अच्छा, माला डाल लेता। अच्छा अच्छा, इसका ये यह रोगी को सेवा ही मेरी सेवा है का संदेश देने हेतु रोगी भिक्षु की सेवा करते हुए तथागत। इसका क्या मतलब है? जैसे ये भिक्षुओं के माता पिता भाई बहन तो नहीं होते ना कोई, और तो हमें आपस में होते, तो भिक्षु को बीमार पड़ जाता तो उसकी सेवा करके आपको सबकी सेवा करनी चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे करते हुए। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं यहाँ लिखा हुई, और भी लाइनें हैं लिखा हुई। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन लाइनों को दिखाया जाए। जैसे कि अपनी माता महामाया को उपदेश कर संकिसा में देवारोहण करते हुए तथागत। इसका क्या मतलब है? ये बुद्धों के साथ एक धर्मता बनी होती रहती है कि तथागत को जन्म सिद्धार्थ या बुद्ध के रूप में जन्म देने के बाद में 7 दिन खत्म हो जाती है। तो जब ये समक्ष बुद्ध बन जाते तो अपनी माता जहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ पैदा हुई होती है, तो ये उनको वहाँ से उनको उपदेश करने जाना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें जन्म दिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अच्छी लाइनें हैं यहाँ लिखा हुई। मंदिर भी अच्छा है बना हुआ, काफ़ी वातावरण भी अच्छा है।
मैं कहूँगा कैमरामैन से कि आओ बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है, और वातावरण जितना अच्छा दिखाया जाएगा उतना ही बेहतर है। जैसे कि आइए आगे को वातावरण दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी बहुत अच्छा लगा, हमें शानदार लगा। हम ताजमहल में भी गए थे, ताजमहल में भी बढ़िया यहाँ का वातावरण है। लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रहने तक की व्यवस्था है ना भाई। हाँ, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ रहने तक की व्यवस्था की गई है अच्छे तरह से। जैसे कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो वो 2-4 दिन अपना वक्त यहाँ काट सकता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत बढ़िया लगा। हमने देखा यहाँ का जो नज़ारा है वो एक तरह से देखने लायक है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ जैसे कि यहाँ काफ़ी अच्छा फेमस जगह है ये लुधियाना की तक्षशिला में। यहाँ इधर क्या बना हुआ भाई साहब? इधर जैसे डॉक्टर बैठते हैं और बुक वगैरह किताबें वगैरह रहती हैं यहाँ पर। हाँ, ये अच्छा, सब पढ़ने के लिए किताब वगैरह भी है? हाँ, यहाँ पर है। अच्छा, किताबें भी हैं यहाँ पर, किताबें भी रखी हुई हैं यहाँ, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये एक तरह से ये हॉल है ना सर? हाँ, लंगर हॉल है। यहाँ पर लंगर वगैरह शादी वगैरह कराई जाती है। अच्छा, शादी वगैरह का लंगर यहाँ चलाया जाता है? हाँ, जैसे 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का कोई कार्यक्रम होता है, भोजन दान लोग करते हैं। अच्छा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे यहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा। ये यहाँ ठहरने की व्यवस्था है क्या? हाँ सर। ये जो बना हुआ है ये? हाँ सर, ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर रहने की व्यवस्था। कोई दूर से आया हो, अच्छा, जैसे कमरा नंबर 1 है ये, हाँ, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। कोई भी व्यक्ति आता है तो वो यहाँ के ठहर सकता है, हाँ, रह ठहर सकता है। अपना वक्त काट सकता हाँ है। जी, हाँ। हाथी की प्रतिमा भी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देखा हमने, हमारे जो साथ में लोग आए हुए थे तो उन्होंने हमारे लिए बताया था कि एक यहाँ मंदिर बना हुआ है, उसके लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपके लिए। तो हमने कहा चलते हैं भाई, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि जब कहीं भी जाओ तो वहाँ की कुछ यादें लेकर ज़रूर आना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा वक्त देके इस काम को भी निपटाया जाए, देखा जाए कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। अच्छा लगता है। हमने भी देखा, हम आगरा के ताजमहल में भी गए थे, लेकिन वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जैसे कि देखने लायक जो चीज़ें होती हैं। तो उस उद्देश्य से देखे हमें यहाँ काफ़ी बेहतरीन लगा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप कभी भी लुधियाना आए तो इस मंदिर पर ज़रूर आएँ। इस मेन गेट को दिखाइए थोड़ा सा।